Hello guys, welcome back to Adhyatman Institute YouTube channel. I am Bhanu Yogi, your English mentor, and today in this video lecture we are going to talk about some important tips and tricks about our English board exam for term 1. जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे term 1 का जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है क्लास 12 का इंग्लिश का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो कि किस तरीके से हमें क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है, कौन से क्वेश्चंस के लिए, कौन से सेक्शन के लिए किस तरीके से हमें जाना है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है तो किस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर क्लास 12 बट 10th के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करके बताता हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है जब आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे ना अपने टर्म 1 का बोर्ड का, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और क्या चीज़ें अप्लाई करनी है जिससे कि आप 40 में से 40 स्कोर कर सको। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल डिटेल में आपके लिए वीडियो में लेके के आया हूँ। ठीक है, हमारे अध्यात्मन इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है, अच्छे से देखना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, और सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सेक्शन हमारे पास अवेलेबल होंगे। देखो, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन, 3 सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन ए, बी और सी, 3 सेक्शन हमारे पास अवेलेबल होंगे। पहला जो सेक्शन होगा वो रीडिंग सेक्शन होगा। कौन सा सेक्शन होगा? रीडिंग सेक्शन, जहां हमें पैसेज देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? पैसेज हमें वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैसेज, 2 पैसेज आपके पास होंगे। ठीक है, पैसेज 1 जो कि नॉर्मल से आता है, पैसेज 1 जो होगा नॉर्मल से आता है रीडिंग, उसमें आपको इतना दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको क्वेश्चंस पर ध्यान देना है और आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। जो पैसेज 2 आता है कई बार वो केस स्टडी बेस्ड आएगा, डेटा पर आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए, उसको अच्छे तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा। जब आप उसे अच्छे तरीके से रीड करोगे ना तो यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट आंसर। जी हाँ, कई बार हम क्या करते हैं कि ध्यान से पढ़ते ही नहीं है और क्वेश्चन में पूछा क्या है इस पर तो हमारी नजर ही नहीं होती है। दैट्स वाई वो हिंट मिसिंग होता है उस आंसर का। इसलिए जो केस स्टडी बेस है वो तो नॉट ओनली केस स्टडी बेस, दोनों पैराग्राफ 1 और 2 हमें बिल्कुल अटेंटिवली होकर के पढ़ने पड़ेंगे, कंप्लीट तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। उनका मीनिंग के सेंस में है, किसके लिए वो पैराग्राफ से, किस टॉपिक पर है, किस सब्जेक्ट पर है, उसके बारे में हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे ना, तो क्वेश्चंस पे आते ही हमें क्वेश्चंस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो सेक्शन ए जो होगा आपके दोनों पैसेज उसमें आ रहे हैं, पैसेज 1 और 2 नॉर्मल और केस स्टडी बेस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पर होंगे 18, यानी 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 14 करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने? 14 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सेक्शन बी जो होगा वो आपका राइटिंग सेक्शन होगा। कौन सा सेक्शन होगा? क्लास 12th जो है उनके लिए राइटिंग सेक्शन होगा, और जो हमारे 10th के स्टूडेंट है उनके लिए जो वो है इंग्लिश ग्रामर प्लस राइटिंग सेक्शन वाला वो सेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, क्लास 12th के लिए राइटिंग सेक्शन होगा और 10th के लिए राइटिंग सेक्शन प्लस इंग्लिश ग्रामर जो टॉपिक्स है वो आएंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? 12 की हम बात कर रहे हैं। तो देखो आपके जो राइटिंग सेक्शन आएगा ना, जो राइटिंग सेक्शन आपके आने वाला है, ठीक है, जो राइटिंग सेक्शन आपके आने वाला है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होंगे 12। कितने क्वेश्चंस होंगे? 12 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, और अटेम्प्ट करने सिर्फ आपको कितने? 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। 12 में से कितने? 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। ठीक है, इसके बाद जो सेक्शन हमारा अगला होगा सी, लिटरेचर वाला, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो होंगे आपके पास 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस आपके पास सेक्शन सी में, यानी लिटरेचर वाले में आपको 26 करने हैं। तो ये कुछ सेक्शंस है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट करने, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन करने। जैसे कि फर्स्ट में 18 क्वेश्चन आएंगे, करने कितने? ओनली 40 क्वेश्चन, यानी 18 क्वेश्चन होंगे, ओनली 14 क्वेश्चन आपको करने। ठीक है, सेक्शन बी जो है 12 क्वेश्चंस वहां पे आएंगे, ओनली 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन सी जो है 30 क्वेश्चंस होंगे, ओनली 26 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो इस तरीके से ये है, और सभी के लिए इक्वल मार्क्स है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपके पूरे, उनके लिए सबके लिए इक्वल मार्क्स है। ठीक है,
तो ये सेक्शंस वाइज हमने बात कर ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की हम बात कर लें। देखो क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ों पर हमें फोकस करना है ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम। जब हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे उस समय फर्स्टली आपको एनर्जेटिक वे में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल थोड़े डल हो जाओ। पेपर को देख लिया, पेपर अगर मान लो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हाई निकला या आपकी जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना ही निकला, तब तो आप ऑलरेडी एनर्जेटिक हो। लेकिन अगर हाई निकल जाता है तब भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील करनी है अपने आप में, ठीक है। आपको वहां पर एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, थोड़ा मोटिवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब आप पेपर को रीड करते जाओगे आंसर्स और जो कंटेंट आपको होगा वो मालूम होता जाएगा। तो पहली चीज क्या करनी है कि एनर्जेटिक आपको वहां पे रहना है। और फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो रीड क्वेश्चंस केयरफुली। आपको ये चीज करनी है जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ना, कितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको आपको केयरफुल तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप एक ही टाइम रीड कर रहे हो ना क्वेश्चन को, तो उसको बिल्कुल अटेंटिवली कि इसमें पूछा क्या गया है, जो पॉइंट्स हैं क्वेश्चंस के वो क्या हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब आप क्वेश्चंस को अटेंटिवली होकर के केयरफुल तरीके से पढ़ लेते हो तो आधा काम आपका 50% काम 50 से 60% काम यही हो जाता है, ठीक है। बस आपको बाद में क्या करना है, आंसर ही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंड चीज, फोकस ऑन नॉलेज रिगार्डिंग द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया है, जैसे कि फ्लेमिंगो से पूछा है, 12th क्लास की हम बात करें, फ्लेमिंगो से पूछा है, विस्टास से पूछा है, 10th क्लास के लिए जैसे हम बात करें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से पूछा है, फर्स्ट फ्लाइट से पूछा है, किस चैप्टर से पूछा है, क्या एक्सट्रैक्ट आया है, क्वेश्चन क्या है, उस पर हमें ध्यान देना है। उसकी नॉलेज मतलब क्या कंटेंट हमने पढ़ा था, समरी क्या थी इस चैप्टर की, क्या क्या कैरेक्टर थे, इस समरी का जो थीम थी वो किस पर बेस्ड थी, तो ये सारी नॉलेज आपके माइंड में होनी चाहिए, वो एक्सट्रैक्ट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमने पढ़ लिया लेकिन उसके रिगार्डिंग हमें नॉलेज ही नहीं मिल रही है। जब नॉलेज नहीं मिलेगी तो हम सिर्फ तुक्के लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तुक्के, जैसे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 काइंड ऑफ चीजें हम करने वाले हैं। तो इससे काम नहीं चलेगा, हमें पूरे फैक्ट और वैलिड के साथ अपने आंसर्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि कितने मार्क्स की बात है, 40 आउट ऑफ 40 ला रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। इसके बाद देखो अवॉइड सिली मिस्टेक्स। जी हाँ, कई बार हम सिली मिस्टेक्स क्या करते हैं कि क्वेश्चंस हमने रीड कर लिया, अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उनमें क्वेश्चंस में कई बार नोट जो वर्ड है आ जाता है कि ये जो वर्ड है किसको नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो काइंड ऑफ ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये ध्यान में रखनी है। कई बार हम एक्साइटेड हो जाते हैं, नहीं इसका तो मुझे आंसर आ गया है, और ऐसे वर्ड्स को हम अवॉइड कर देते हैं। तो एक बार वही पहला पॉइंट कि क्वेश्चन को केयरफुल तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और सेकेंड चीज़ कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज हैं, तो कहां पर कितने क्वेश्चन करने, कौन सा क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टफ वाले क्वेश्चन के लिए जा रहे हो, नहीं, आप ट्राई करो कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, आपकी नॉलेज में है, उस क्वेश्चन के लिए आप उस सेक्शन में जाओ और उस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो आपको वहां पर ऑप्शंस दिए जाते हैं उन पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, इसमें पूछा गया है, वो बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा ना तो फिर आप कुछ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिमेंबर वर्ड मीनिंग। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपकी जो लिटरेचर में पूछे जाएंगे वो वर्ड मीनिंग से पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, ठीक है, कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, किस कैरेक्टर के लिए ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके उसमें बहुत पूछे जा रहे हैं इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए उस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर की समरी तो हमें याद होती है, लेकिन कई बार उससे रिलेटेड जो एक्सट्रैक्ट हमारे एग्जाम में आते हैं तो उनके मीनिंग्स हम भूल जाते हैं। तो वही कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल होगा। जैसे पोएम की हम बात करें तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा पोएटिक डिवाइस जो हैं, नॉर्मली पोएटिक डिवाइस आपको याद करने हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम कॉम्प्लिकेटेड पूछने वाले हैं, कुछ बड़ा पूछेंगे, नहीं, लेकिन सिंपल वे में वो पूछ लेते हैं। तो वो जो सिंपल आपके पोएटिक डिवाइस है जिनका मोस्ट ऑफ द यूज़ किया जा रहा है उन पर आपका कॉन्सेंट्रेट होना जरूरी है, ठीक है। रिमेंबर द फॉर्मेट ऑफ द राइटिंग सेक्शन। जब आप राइटिंग सेक्शन सोल्व कर रहे हो, कौन सा सेक्शन सोल्व कर रहे हो? राइटिंग सेक्शन जब आप सोल्व कर रहे हो, ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन के लिए आपको देखना क्या करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जैसे कि आपसे लेटर पूछ लिया, क्या पूछ लिया? लेटर पूछ लिया, या आपसे आर्टिकल पूछ लिया, क्या पूछ लिया? आर्टिकल आपसे पूछ लिया, या इससे रिलेट और जो क्वेश्चन है जैसे नोटिस आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो इनका फॉर्मेट हमें याद होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में ये
यूज़ किए जाते हैं, फॉर्मेट के बाद किस तरीके का कंटेंट इनमें एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरीके का सब्जेक्ट इनके लिए रखा जाता है, वो 3 चीज़ें अगर आपके माइंड में ना, तो राइटिंग सेक्शन को आप इजीली सोल्व कर लोगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है, फॉर्मेट। सेकंड क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि किस तरीके का कंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज योर कि सब्जेक्ट किस तरीके से इसमें बनाए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं। तो जहां पर ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, बस वहीं पर आप अच्छे मार्क्स राइटिंग सेक्शन में ले आओगे। क्लास 12 की, क्लास 10 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने। लिटरेचर जब आप सोल्व कर रहे हो ना, तो लिटरेचर जब आप सोल्व करो तो जो एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको कुछ लाइंस दे दी जाती है और उनके ऊपर 4 to 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उनमें आपको एक्सट्रैक्ट ध्यान रखना है, किस एक्सट्रैक्ट में किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और क्या क्या एक्टिविटीज इस एक्सट्रैक्ट में हो रही है, और कौन सा वर्ड जो है किससे रिलेट कर रहा है, किसके लिए पूछा गया है। ये 3 से 4 चीजें जब आपके माइंड में क्लियर हो जाती है, तब आप एबल होते हो आंसर करने के लिए। ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन को पढ़ लिया और बस कर दिया, काइंड ऑफ नहीं। आपको जो पूरा पेपर है इंग्लिश का, वो स्ट्रेटजी से देना है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटजी क्लियर होती है, प्लान्स क्लियर होते हैं, तो हम लोग इजिली आंसर्स कर देते हैं। लेकिन हम उन एक्सट्रैक्ट को नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या लिटरेचर की जो चैप्टर्स है उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनकी समरी नहीं पता होगी, तो कंटेंट कहाँ से होगा, नॉलेज नहीं होगी, तो फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। तो बस ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इन्हीं को आपको रखना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है पेपर के लिए कि क्या करूं क्या नहीं करूं, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। काफ़ी सिंपल तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। पेपर सिंपल ही आता है, जस्ट बिकॉज हमारे पास नॉलेज नहीं होती, उससे रिलेट कंटेंट नहीं होता, तो वो हमें थोड़ा टफ लगता है। बाकी जो पेपर होता है वो बिल्कुल सिंपल आता है। आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। किस पर? प्रैक्टिस पे। जैसे मैंने पैसेज की बात की, तो आपको लगभग 4 to 5 केस स्टडी बेस्ड पैसेज जो हैं उन्हें सोल्व करना पड़ेगा। जब आप सोल्व कर लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही आप लिटरेचर के क्वेश्चन ले लो, और राइटिंग सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपेयर करना है। 10th और 12th के जो स्टूडेंट है, 10th क्लास के जो स्टूडेंट है, वो ध्यान रखें कि जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है, उनमें जो टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, डिटर्मिनर्स जो हैं, ऐसे जो टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स के आपको रूल्स, स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और जितने आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए ग्रामर वाला जो सेक्शन है वो इजी हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, वो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। लिटरेचर के लिए मैंने अलग से आपको स्ट्रेटेजी बता दी, और पैसेज के लिए अलग से स्ट्रेटेजी बता दी। अगर फैक्ट और ओपिनियन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है फैक्ट कौन सा जो चैप्टर में बताया है, ओपिनियन जो हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा माइंडली यूज करके बिल्कुल आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, और इन्हीं पॉइंट से आप बिल्कुल अच्छा पेपर कर पाओगे। टिप्स और ये ट्रिक्स, ये छोटी छोटी बातें ही, ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, ये हमें अवॉइड करनी पड़ती है, ठीक है। कई बार हम पैनिक होकर के क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे, लेकिन हमें क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, केयरफुल तरीके से बिल्कुल उसे पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाओगे। और मैंने कहा ना कि पेपर कितना भी टफ हो, कितना भी आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो, आपको बिल्कुल डल फील नहीं होना है। एनर्जेटिक रह करके अपना पेपर सोल्व करना है, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, सिचुएशन को समझो, क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, आंसर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज पे जाओ, और फिर जा करके आंसर करो, ठीक है। और ये अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यूली कर रहे हो ना, तो आप काफ़ी अच्छी चीज़ कर रहे हो, और आप आसानी से पेपर कर पाओगे इंग्लिश का, और इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड उसमें आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें, और आप एकदम मोटिवेट होकर के प्रिपेयर कर चुके होंगे, और अब प्रिपेयर कर ही चुके हैं, तो मोटिवेट होकर के आपको पूरा पेपर ये देना है, ठीक है। मुश्किलें आएंगी आपका हौसला गिराने के लिए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ऐसी मुश्किल टाइम में भी हमारे पास वो हुनर है जीने का, जिससे हम इन मुश्किलों से निकल सके। तो आई होप कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंग्लिश एग्जाम। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लिश एग्जाम। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों।